आपने आज पगड़ी नहीं पहनी। पंजाब का तो चुनाव पड़ा हुआ है, अभी तो वोट पड़ते हैं। आप कभी बिहार के बन जाते हो, कभी पंजाब के बन जाते हो। मुझे शक है लुगाई ना बन जाइए हाथ में। जो 112 की बात हो रही है, पुलिस वालों को फोन करके बुला लो, बिना पैसे छोड़ते नहीं है, धमकाते हैं कि हमें बेटा क्यों बुलाए। थाना 50,000 से नीचे रिश्वत नहीं लेता। क्या रिश्वत अपराध में नहीं है? कोई तहसील पैसे के बिना नहीं चलती। क्या पैसा ये अपराध में नहीं आ रहा? अध्यक्ष जी, जो ये आंकड़ों की बात कर रहा है ना, आंकड़ों की बात आपने पढ़े नहीं है ठीक प्रकार से, ना आपने लिखे। आपने पढ़ना भी चाहिए था, लिखना भी चाहिए था। ऐसा नहीं आपने कहा, आपने पगड़ी के ऊपर कहा, नहीं कहना चाहिए था। इन्होंने पगड़ी के ऊपर सवाल। बहुत बड़ी तादाद में अफीम सिरसा में पकड़ी गई। पुलिस के सदस्यों ने अफीम, उस पकड़ी हुई अफीम में से अफीम निकाल ली। किसने निकाल ली? क्या उससे ताकत मिलती है? क्या महकमे को ताकत मिलती है? ऐसे हालात हरियाणा के हैं कि नशा पकड़ा जाए, उसी नशे को पुलिस वाले निकाल लेते हैं और बेचते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिक्र कर दिया, कट्टा पकड़ा गया, हर चीज, छोटी से छोटी चीज का जिक्र किया है। क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि अनिल विज साहब भी होम मिनिस्टर रहे हैं, 15 साल से सरकार बीजेपी की चल रही है, 3 प्लान होंगे। ये जो ग्राफ है अपराध का, ये बढ़ रहा है। आप कह रहे हो कि हमने 2.5% कटौती कर दी, इसका मतलब अनिल विज जी गलत थे, इनके समय में इतनी ज्यादा कानून व्यवस्था खराब थी, हत्याएं थी। आज तक जो रिकॉर्ड है, 7,000 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं इसी बीजेपी के राज में। 57,000 अपराध दर्ज हुए महिलाओं के खिलाफ, 8,000 एससी समाज के खिलाफ अपराध दर्ज हुए हैं। उसके साथ साथ 27,000 चोरी की घटनाएं, सेंधमारी, झपटमारी 9,000 घटनाएं, बलात्कार 1,500 से ऊपर, महिलाओं पे अत्याचार, उत्पीड़न, छोटे बच्चों पे अत्याचार, उत्पीड़न, तमाम चीजें किस राज में हो रही हैं। और इसमें आंकड़ा क्या दिया गया? 2.5% कमी आ गई, किसी में 2%। यही नहीं बताया गया कि आपके मुख्यमंत्री काल में कितने अपराध हुए, संख्या क्या है। अगर देखें, किसी में 2% की कटौती, किसी में 4% की कटौती, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी के बस की बात नहीं है। इसका मतलब कि सरकार के हाथ पल्ले ही कुछ नहीं है। जो थानों में जो 112 की बात हो रही है, पुलिस वालों को फोन करके बुला लो, बिना पैसे छोड़ते नहीं है, धमकाते हैं कि हमें बेटाइम क्यों बुलाया। ये रक्षा के लिए है या बख्शा के लिए है? कोई थाना 50,000 से नीचे रिश्वत नहीं लेता। क्या रिश्वत अपराध में नहीं है? कोई तहसील पैसे के बिना नहीं चलती। क्या पैसा ये अपराध में नहीं आ रहा? ऐसे हालात इस देश के और इस प्रदेश के हैं। और मुख्यमंत्री जी, आज मेरे को लग रहा है दिल्ली से फोन आपको भी आया, आपने आज पगड़ी नहीं पहनी। पंजाब का तो चुनाव पड़ा हुआ है, अभी तो वोट पड़ते हैं, आपने पगड़ी नहीं पहनी। आप कभी बिहार के बन जाते हो, कभी पंजाब के बन जाते हो। मुझे शक है लुगाई ना बन जाइए हाथ में रही हो। मैं आपसे आस उम्मीद करता हूँ इस बात में, एक मिनट, आपसे ये उम्मीद करता हूँ, आप बाहर घूमने की बजाय देश की कानून व्यवस्था भी देखें। मुख्यमंत्री जी, वैसे आपकी पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है। सीएम साहब कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, सीएम साहब कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड रुको, आप कंटिन्यू कर लेना। आदित्य 1 मिनट के लिए रुके। अरे 1 मिनट के लिए रुको भाई। माननीय अध्यक्ष जी, आदित्य देवीलाल शायद अपना कार्यकाल भूल गए जी। इनको अपने कार्यकाल की ध्यान नहीं है। जहां अगर अत्याचार हो जाता ना माननीय अध्यक्ष जी, FIR भी दर्ज नहीं होती थी। उस कार्यकाल को तो भूल गए ना? पार्टी में नहीं था ना उस टाइम, पार्टी में नहीं। और क्या भय का माहौल था माननीय अध्यक्ष जी। जो ये आंकड़ों की बात कर रहा है ना, आंकड़ों की बात आपने पढ़े नहीं है ठीक प्रकार से, ना आपने लिखे। आपने पढ़ना भी चाहिए था, लिखना भी चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, 2004 से मैंने इनके कार्यकाल से शुरू किया, ग्राफ क्राइम का बड़ा है, ऐसे गया है। हमारे समय में 2014 के बाद ऐसे आया, लगातार ऐसे आ रहा है। और ये कह रहा का 2% कम होया, 3% कम होया। मैं कह रहा हूं कम आया है, कम आया है। मैं वही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। इन्होंने ठीक नहीं पढ़ा है माननीय अध्यक्ष जी। और ये इन्होंने जो पगड़ी के ऊपर सवाल उठाया है माननीय अध्यक्ष जी, ये कांग्रेस के साथ ना बैठे जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, इनकी तो भाषा ऐसी लग रही जैसे कांग्रेस के बैठ गए। कांग्रेस को पगड़ी से नफरत हो सकती है माननीय अध्यक्ष जी, इनको तो नहीं होनी चाहिए।
पर ये भी पगड़ी के ऊपर सवाल ठहरे मान्य अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं आपने कहा आपने पगड़ी के ऊपर कहा, नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पगड़ी के ऊपर सवाल उठाया। इन्होंने, ये पगड़ी गुरुओं की देन है, ये गुरुओं की देन है पगड़ी, ये किसी और ने नहीं दी है, ये गुरुओं की देन है पगड़ी। परंतु आपने जो उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के साथ मिल गए।